मैं एक सोशल वर्कर। तो भाइयों, ऐसी ही आपके साथ होगा। भैया नमस्कार। आज मैं आया हूँ अपने गांव के भाटी माइंस में वृद्ध आश्रम में, और ये हमारे भैया जो कि यहाँ पर सेवा करने वाले हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पर क्या ये कैसे सेवा करते हैं और ये कहाँ से इन सबको लेके आते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र बारवा है और मैं को फाउंडर भी हूँ संस्था का। और मैं खुद ही, मेरे फादर भी इसी सेवा में समर्पित हैं और मैं भी इसी सेवा में समर्पित हूँ। वृद्ध लोगों के लिए या जो लोग बेसहारा हैं, लोगों रोडों पे घूम रहे हैं, उनके लिए हम कार्य करते हैं। और हमारे आश्रम में जो है दिल्ली पुलिस या आपके सरकारी हॉस्पिटल के लोग आते हैं जो एडमिशन करा जाते हैं यहाँ पे, और वो ज़्यादातर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब लोग होते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो भैया आपको कितना साल हो गए यहाँ पर ये काम करते हुए, या फिर इस लाइन में आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? ये सेवा का भाव तो मेरा जो है 2015 से ही था, और जो वृद्धाश्रम हमने खोला वो हमने 2020 में खोला था, लॉकडाउन के बाद से। तो आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा करते हैं और क्या इनको खाने में देते हैं? भैया यहाँ पे इनको 3 टाइम का भोजन मिलता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर। हमारे यहाँ सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है इनके लिए, बाबा लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो ये आपका परिवार है, तो इस परिवार में कितने सदस्य हैं? अभी हमारे पास 50 लोग हैं प्रेजेंट, और 15 लोग हमारी दूसरी संस्था भी एक जो बड़ा बांस गांव में है वहाँ पे हैं। टोटल मिला के हमारे पास 65 लोगों का परिवार है। तो यहाँ पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे देते हो? जैसे कोई बीमार हो जाए या किसी को कोई तकलीफ हो जाए, तो आप कैसे यहाँ पर मेडिकल प्रोवाइड कराते हो? से जुकाम हो गया तो वो तो हम खुद ही दवाइयाँ प्रोवाइड करा देते हैं, और हमारे पास 15 दिन में एक बार डॉक्टर विजिट के लिए आते हैं तो वो भी दवाइयाँ दे देते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा बड़ी इंजरी है तो फिर उसके लिए हम सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स या राम मनोहर लोहिया यहाँ लेके जाते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब यहीं के लोकल होते हैं, या फिर कोई आप हॉस्पिटल्स या फिर इनमें लेके जो जाते हैं? डॉक्टर हमारे लोकल्स में ही हैं, जो फतेहपुर में हैं, कई क्लिनिक हैं, वो खुद अपनी सेवा के लिए आ जाते हैं कि हमारी तरफ से जो भी आपको सेवा बनेगी हम करेंगे डॉक्टर के लिए। और यहाँ क्या क्या होता है? और हमारा योगा है उनके लिए, सवेरे योगा यहाँ होती है इनके लिए, ताकि इनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहे। और एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी लग रहा है, कुछ उनके सेंटरों में लग रहा है, तो इसलिए हम एंटरटेनमेंट। और कुछ बार कई जो हमारे अच्छे हैं वो कैरम बोर्ड सीख रहे हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। कुछ लोग वॉलीबॉल खेलना जानते हैं यहाँ पे। ऐसे होता है, एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पर है। हाँ जी। तो आप टीवी में क्या दिखाते हो? मतलब कोई कथा दिखाते हो या कोई पिक्चर दिखाते हो? क्या दिखाते हो टीवी में? इनको ज्यादातर इनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, वो बहुत माइंड को रिलैक्स करता है। बिल्कुल। और हमारे जैसे प्रेमानंद जी महाराज की कथाएं, वो बहुत अच्छे सिद्धांत बताते हैं हर चीज को, तो ये कुछ चीजों को सुनते हैं और शायद उसी के जरिए इनको थोड़ा सा माइंड पे इफेक्ट भी पड़ता है। जो ये शुरू में आते हैं इतने हाइपर होते हैं और धीरे धीरे वो जितनी शांति में आ जाते हैं, तो ये उन्हीं का हम मानेंगे कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है उन चीजों का इनके ऊपर। मैम है, दीदी यहाँ पर सेवा करती है, तो दीदी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मनीषा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ यहाँ पर, और वैसे मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ फॉर रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल गेम। तो दीदी आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद आप इस लाइन में आए, मतलब किस कैसे और क्या हुआ था ऐसा? मैं सिर्फ नॉर्मल पर्पज से आई हूँ कि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूँ। और जो हमारा मतलब एक नेचर है, नॉर्मली हम लोग किसी की हेल्प करना नहीं चाहते। अपनी फैमिलीज में इतने इश्यूज हैं कि हम अपनी फैमिलीज को भी थोड़ा समझाने के लिए, अपने घर को दिखाने के लिए कि हाँ हम बाहर निकल के और लोगों की भी मदद कर सकते हैं और आप लोग समझो ये चीज़ें। तो इस पर्पज से मैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर आके देखा मैंने काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी फैमिलीज उनको छोड़ देती है। मेन पर्पस तो यही है कि उनकी फैमिलीज ने उनको छोड़ रखा है और हम लोग उनकी फैमिली की तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी दीदी मतलब एक ऐसी लाइफ जो कि बहुत बिजी लाइफ है, जिसमें अपनों की सेवा ना होकर, और हमारी दीदी दूसरों की सेवा कर रही है एक अपनी फैमिली मेंबर समझ के, ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मेरे को हो गया 6 मंथ। आपको 6 महीने यहाँ पर, मतलब हो यहाँ गया। सेवा करते होगी या फिर मैं अदर एनजीओज में भी जाती थी, मैं वहाँ पे पर मंथली ऐसे टाइप का था मेरा, बट यहाँ पे मैं प्रॉपरली आ चुकी हूँ अब यहाँ तो पे। दीदी आप मतलब किस बेस पे काम करते हो? मतलब कि एज एज अ काउंटर है? या ओके। तो दीदी अपना रेजिडेंस कहाँ पर है? छतरपुर। छतरपुर। Yeah. तो आप यहीं स्टे करते हो? नहीं, मैं अपने घर पे चले जाए, इवनिंग का टाइमिंग होता है हमारा ना, तो जॉब टाइमिंग लाइक। तो दीदी आप यहाँ पर इनको कैसे कैसे टैकल करते हो, कैसे कैसे इनसे बात करते हो? सब लोग क्योंकि बहुत- मेरी बात तो माता जी बिल्कुल समझ नहीं रही थी, और आपको देख के तो फिर भी बहुत खुश हो रही थी।
तो आप इनको कैसे कैसे टैकल करते हो वो सब एक बार। एक मेरी दीदी की तरह या फैमिली मेंबर्स जैसे हम अपनी बहनों को या अपनी मम्मियों को समझाते हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं इनसे। सिर्फ यही फैमिली की मेंबर की तरह, कोई बात नहीं है। कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, बहुत कुछ होता है, पर चीज तो मैंने भी देखी थी अभी यहाँ पर कि जैसे भैया हो गए और दीदी हो गई, तो इन सब का कहना इतना मानते हैं, अगर वो कहते हैं कि भैया आप इनको बात करनी है तो बात करते हैं, कहते हैं कि राम राम करो या फिर हाय करो हेलो करो, वो करते हैं। तो मैंने वो चीज चेंज मैंने देखा है यहाँ पर कि मतलब ये सब चीज होने के बावजूद, ये सब दिखाने के बाद भी यहाँ पर वो लोग इनकी कहना मान रहे, तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बात है जी। और ये हमारा भैया किचन एरिया है, मैं आपको दिखा आओ मैं आपको किचन दिखा दूं एक बार, जहाँ इनके लिए खाना बनता है। तो ये अपना किचन हो गया। तो दीदी अपना नाम बताइए एक बार। बीना। तो दीदी का नाम वीना है। दीदी मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर आप कितने लोगों का खाना पर डे बनाते हो। समथिंग 50। 50। तो सुबह शाम खाना आप ही बनाते हो, आप ही बनाते हो। हाँ जी हाँ जी। तो उनका डाइट मेंटेन, मतलब आपके पास कोई चार्ट है डाइट मेंटेन भी, हमें पर डे के हिसाब से ये खाना देना है, या फिर अभी थोड़ा सा मतलब गर्मी है तो गर्मी में ये खाना देना है, या फिर कुछ ऐसे कुछ डाइट प्लान बना रखा है कुछ आपने कुछ। मतलब नॉर्मली खाना बनाते हैं हम, गर्मी के टाइम पे तो वैसे नॉर्मल बनाता है। मतलब सवेरे जैसे नाश्ता में खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, पोहा हो गया, और दिन में लंच हरी सब्जी होगी, जैसे कुछ भी हरी सब्जी होगी। तो हाँ जी। आलू, मतलब आलू के साथ कुछ भी सब्जी होगी, हरी सब्जी, और चावल और रोटी। तो आप अकेले बनाते हो 50 लोग का खाना यहाँ पर, हाँ जी अकेले। हाँ जी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, 50 लोगों का खाना सुबह शाम, मेरे हिसाब से तो कि एक बार सुबह मॉर्निंग का बनता होगा, इतने तो शाम हो जाती होगी खिलाते खिलाते, फिर दोबारा से बनाना पड़ता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी दीदी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर। मेरे को 4 साल। 4 साल यहाँ कंटिन्यूअस काम है, बहुत बढ़िया। तो दीदी क्या क्या यूज करते हो आप, मसाले यूज करते हैं फिर सिंपल सादा, मतलब सिंपल खाना जो रहता है कि सिटीजन के लिए भी मतलब नॉर्मली यूज करते Normally। हैं। हाँ जी, मतलब जिस हिसाब से वो बोले, उनको चटपटा चाहिए होगा तो हम उस हिसाब से बनाते हैं, जैसे नॉर्मल चाहिए होगा तो वो आपको बता भी देते हैं खाने के लिए। तो भाई ये देख लो यहाँ पर कितना सुधार है सच में, जो कि देखते हैं हम कि बताते हैं कि यार ऐसे लोग होते हैं कि भाई जिन पे हाँ बोलने में दिक्कत आती है, वो यहाँ पर आने के बाद इतने चेंज हो जाती है कि उनको यहाँ कथाएं दिखाई जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी दिखाया जाता है, खेल उनके साथ वॉलीबॉल खेलते हैं, योगा कराते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब अपने बड़े बूढ़ों की कैसे सेवा करी जाए, या फिर कैसे उनका रख रखाव करा जाए, और कैसा उनका मन रखा जाए, ताकि उनको अपने घर में ही, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत ही ना हो, वो अपने घर में रह के ही सेवा करे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मैं सभी आज के नौजवान या और जितने भी लोग हैं जो इस मानसिकता से कि हमारे चलो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मान के चले जो भी ऊट पटांग बोल देते, लेकिन उनकी बातों को बर्दाश्त करना सीखें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखो जब वो भी थे अपनी एज पे, तो वो भी तो आपको बर्दाश्त करते थे ना, आप कुछ भी गलतियां करते थे वो आपको करते थे, समझाते थे, तो आप उनको भी समझाओ, ये नहीं कि छोड़ो मत, किसी बेसहारा कर दो उनको, कि किसी बहाने से आप छोड़ दें। जैसे हम आजकल बहुत केस देखते हैं कि लोग किसी अनाथालय गेट पे बैठा जाते हैं अपने बुजुर्गों को, या कहीं रोड पे छोड़ दें कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, टैक्सी करके ला रहा हूँ। बहुत हमारे साथ केस देखने को मिले हमें भी। तो ऐसा ना करें, अपने बुजुर्ग हैं तो सब चीज़ है, ये हमारी देश की संस्कृति है कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है। आप ऐसा जरूर ना करें, बिल्कुल भूल के भी ना करें अपने बुजुर्गों को छोड़ने का। तो आपके यहाँ कितने लोग हैं जो सेवा कार्य करते हैं यहाँ पर। हमारे पास अभी 10 लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पे सेवा में समर्पित हैं। तो भाइयों आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी बड़े बूढ़े हैं उन सबकी सेवा करो, क्योंकि ये सेवा बार बार नहीं मिलती। माँ बाप जीवन में एक बार ही आते हैं। अगर हम एक ही बार में अपने माँ बाप की सेवा ना करके और उनको ठुकराया जाता है, तो भाइयों ऐसी ही आपके साथ होगा। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारी सिर्फ आपसे यही कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए जितनी हो सके।